उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून में होली से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने पहुंची एफटीए टीम को मेहुवाला में अजीब हालात का सामना करना पड़ा। दरअसल खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम मेहुवाला इलाके में छापेमारी करने पहुंची, जहां पर कार्रवाई के दौरान महिला द्वारा कपड़े फाड़कर हंगामा करने की घटना सामने आई। सूचना थी कि एक मकान में लंबे समय से नकली मावा तैयार कर बाजार में सप्लाई किया जा रहा है, जिससे त्योहार के दौरान लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता था। लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही मुख्य आरोपी शहनवाज मौके से फरार हो गया, जबकि घर में उसके परिजन मौजूद थे, लेकिन पहले किसी ने दरवाजा नहीं खोला। टीम को काफी देर तक बाहर इंतजार करना पड़ा और बामुश्किल दरवाजा खुलने के बाद जैसे ही टीम जांच के लिए अंदर पहुंची, घर की एक महिला ने कपड़े फाड़कर हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं मौके पर महिला पुलिस नहीं होने से टीम को सुरक्षा के मद्देनजर कार्रवाई रोकनी पड़ी और बैरंग लौटना पड़ा। अब एफटीए टीम ने पूरे मामले की शिकायत कोतवाली पटेल नगर में दर्ज कराई है और अब पुलिस बल और महिला पुलिस के साथ दोबारा छापेमारी की तैयारी की जा रही है। और कुछ अशोभनीय कार्य करने शुरू कर दिए, तो आपत्तिजनक जो अवस्था में उसने इस तरीके से कार्य किया कि हमें वहां से जो है वापस आना पड़ा। उस महिला ने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैं पाउडर और डालडा से जो है मावा बना रही हूँ। उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, तो उसने ये खुद बोला। अब बाद में उसे ये लगा कि भाई अब मैं इस मामले में फंसने वाली हूँ या ये बहुत सारे लोग आ गए हैं, हो सकता है मैं ऐसा कुछ इस तरीके से हो। तो उसने इस तरीके से एक व्यवहार किया कि अपने कपड़े फाड़ने का तक की जो है उसने वहाँ पे किया। उत्तराखंड में शत्रु संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई एक बार फिर से तेज हो सकती है। केंद्र के निर्देशों के बाद धामी सरकार ने पिछले दिनों 34 शत्रु संपत्तियों की फाइलें खोली। इनमें देहरादून की फैज मोहम्मद नाम से दर्ज संपत्तियां भी शामिल हैं और आईएसबीटी टर्नर रोड की 70 बीघा और माजरा क्षेत्र की करीब 1800 बीघा जमीन अरबों की बताई जा रही है। इन पर अवैध कब्जे और फर्जी दस्तावेजों के जरिए दावों की जांच चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को कब्जा लेकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। हमने शुरुआत कर दी है, मेट्रोपॉल से इसकी शुरुआत हुई है, नैनीताल से, और वो शत्रु संपत्ति अब सरकार के पास आ गई है। उसमें अन्य काम किए जा रहे हैं, पार्किंग इत्यादि बनाई जा रही है, अन्य जो योजनाएं हैं उस पर बनाई जा रही है। इसी प्रकार जहाँ जहाँ भी शत्रु संपत्तियां हैं उनको कानून के अनुसार उस पर कब्जा लेने की कार्रवाई हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हल्द्वानी में 147 करोड़ की 40 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि लोकार्पण और शिलान्यास की गई योजनाओं से नैनीताल जिला विकास की नई रफ्तार पकड़ेगी। उन्होंने कहा राज्य सरकार उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाने की ओर तेजी से काम कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में HPV वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा बेटियों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार बहुत सजग है। कितना थोड़ा सा पीछे कितना, अरे कितना थोड़ा सा आजादी के बाद से आज तक हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज ये टीकाकरण का अभियान बेटियों के लिए प्रारंभ किया गया है, निश्चित रूप से एक प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है कि हमारी बेटियां और उनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। नारी सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया बहुत ऐतिहासिक कदम है। इससे आने वाले समय में हमारी सभी बेटियों का भविष्य, उनका जीवन सुरक्षित होगा। उनको तमाम प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से उनको निजात मिलेगी, उनको एक सुरक्षा कवच मिलेगा। 9 मार्च से शुरू होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। चुनावी साल का यह आखिरी बजट सत्र कई मायनों में खास माना जा रहा है। एक तरफ जनता को सौगातों की उम्मीद है तो दूसरी तरफ सदन के अंदर सियासी जो सरगर्मी है वो बढ़ने के आसार पूरे नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है। नौजवानों के हाथों में काम नहीं है, पलायन बदस्तूर जारी है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। ये है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य।
उनके तेवर साफ इशारा कर रहे हैं कि विपक्ष इस बार पूरी तैयारी के साथ सदन में उतरने वाला है। विपक्ष सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर पहले ही सरकार पर दबाव बना रहा है। मांग है कि सत्र 21 दिन नहीं तो कम से कम 15 दिन जरूर चले। कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और विस्थापन और जमीनों के घपलों जैसे मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति भी विपक्ष ने तैयार की है। वहीं स्पीकर ऋतु खंडूरी ने भी सत्र से पहले सभी दलों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की है ताकि बहस हो लेकिन हंगामा ना हो। हमारी रणनीति का पहला हिस्सा तो यह है, हम इस बात के लिए निरंतर दबाव डाल रहे हैं लीडर अपोजिशन के नेतृत्व में कि 21 दिन का सत्र हो, नहीं तो कम से कम 15 दिन का सत्र हो। और दूसरा जो है, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, जिसके जरिए प्रमुख विषय जो जनता के सवाल है वो सवाल आगे आ सके और उसके लिए नए सिरे से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी गठित की जाए। मेरा तो निवेदन ये रहेगा कि सुचारू रूप से हमारा सदन चले, अपनी बात हर एक सदस्य अपने क्षेत्र की बात पुरजोर तरीके से रखे। आप जैसे जानते हैं इलेक्शन से पहले ये हमारा बजट सेशन आखिरी बजट सेशन है, तो अपनी बातों को, अपने क्षेत्र की बातों को सुचारू रूप से शांतिपूर्वक सदन में रखें तो उससे सभी को फायदा होगा। चुनावी साल का ये बजट सत्र सत्ता पक्ष के लिए भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। सरकार को जहां विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा, वहीं बजट को सदन से पारित भी कराना होगा। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि लोकतंत्र में हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। उनका दावा है कि बजट में महिला, युवा, गरीब और किसानों पर विशेष फोकस रहेगा। ये सरकार पूरी तरह तैयार है। सब जो जिस तरह इस प्रश्न आएंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। और जहां तक बजट की बात है, बजट में निश्चित रूप से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक परिकल्पना है कि देश में 4 जातें हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान। ये बजट भी इन चारों पर फोकस होगा। अब असली सवाल सिर्फ बजट पास कराने का नहीं, बल्कि बजट के जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का भी है। चुनावी साल में हर घोषणा के राजनीतिक मायने होते हैं। साफ है, चुनावी साल का बजट सत्र विकास बनाम आरोप प्रत्यारोप की जंग में बदल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और देहरादून से बड़ी खबर है, भरारी सैंड विधानसभा का बिजली बिल लंबे समय से जमा नहीं हुआ है। 9 मार्च से यहां विधानसभा सत्र प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले लगभग 55 लाख रुपए का बकाया बिजली बिल सामने आया। 9 मार्च से बजट सत्र है, बिजली का बिल जमा नहीं है। सत्र की तैयारियां चल रही हैं। बकाया बिजली बिल ने प्रशासन को मुश्किल में डाल दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। सत्येंद्र, क्या जानकारी मिल रही है और जो 55 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया है वो कब भरा जाएगा? मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने इन दिनों अपने जो बिजली के बिल बकायेदार हैं उनको नोटिस भेज रहा है। और इसी नोटिस के बीच ये भी जानकारी मिली कि क्योंकि उत्तराखंड का जो ग्रीष्मकालीन जो विधानसभा भवन है वो है भरारी सैंड में, और उस भरारी सैंड का बिल यानी 55 लाख का जो बिजली का बिल अभी भी यूपीसीएल को देना है भरारी सैंड से। और आपको ये जानकारी दे दूं कि 9 मार्च से भरारी सैंड में लगातार विधानसभा सत्र होना है। और उससे पहले ये बड़ी खबर है कि अभी भी भरारी सैंड से 55 लाख रुपए यूपीसीएल ने वसूल करने, जिसका नोटिस भी यूपीसीएल ने भेजा है। जी के विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, भरारी सैंड विधानसभा का बिजली का बिल लंबे समय से जमा नहीं हुआ और ये खबर हम आपको बता रहे थे। लेकिन फिलहाल देखिए, हरिद्वार में कांग्रेस ने बिजली के सरचार्ज और स्मार्ट मीटर के विरोध में पैदल यात्रा निकाली। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के नूरपुर पंजनहेड़ी से निकाली गई पैदल यात्रा जगजीतपुर के यूपीसीएल के एसडीओ ऑफिस तक पहुंची। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत समेत तमाम कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने यूपीसीएल के सब डिविजनल ऑफिस पहुंचकर एसडीएम को अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। इस दौरान हरीश रावत ने कहा
सरकार अगर इन तमाम मांगों को नहीं मानती है तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर स्मार्ट मीटर और बिजली के सरचार्ज पर रोक लगाई जाएगी। लोग परेशान है इस बात से, बिजली आ नहीं रही है, बिजली के बिल दुगने तिगुने आ रहे हैं। और पहले 2 महीने में बिजली का बिल आता था, अब 1 महीना तो छोड़िए 26 दिन में बिजली का बिल आ रहा है। लोग त्रस्त हैं। तो ये 3 सूची इसका मकसद है। लगातार बिजली के दरों पे मनमानी रूप से उपभोक्ताओं को, हमारे नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। एक तरफ तो हम बिजली उत्पादन करने वाला राज्य है और वहीं पर हम कम दरों पे तो दूसरे राज्य को बिजली दे रहे हैं और हमारे राज्य में वही बिजली दर दुगना रेट जो है जनता पे। देहरादून में शिक्षा निदेशक के साथ हुई मारपीट का मामला अभी थमा नहीं था कि अब एक और अधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आ गया और ये पूरा मामला कालसी क्षेत्र का है। यहाँ खनन से जुड़े कुछ लोगों पर चकराता रेंज के एसडीओ के साथ मारपीट का आरोप है। एसडीओ का कहना है कि उन्होंने बामुश्किल अपनी जान बचाई। इस बीच दूसरा पक्ष भी सामने आया जिसने एसडीओ के आरोपों को गलत बताते हुए अपनी ओर से भी शिकायत दर्ज कराई और एसडीओ पर लिखित तहरीर में गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी, वाहन में तोड़फोड़ की बात कही। उधर पुलिस ने एसटीओ राजीव नैन नौटियाल की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ दूसरे पक्ष से मिली शिकायत पर भी मामला दर्ज कर लिया है। तो लगभग 5:30 के राउंड में नीचे निकला और जैसे मैं पुल पे पहुंचा मैंने देखा एक डंपर जो है रेत से भरा हुआ, वो नदी जो है आरक्षित वन क्षेत्र से रेता भर के जो है डोमेट की तरफ को जा रहा था। तो मैं उसकी फोटोग्राफी कर रहा था। इस बीच जो है पुल पे मौजूद कुछ संदिग्ध व्यक्ति मेरी तरफ बढ़े और मेरे से अभद्रता करने लगे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों कर रहा हूँ। मैंने उन्हें अवगत कराया कि मैं एसडीओ कालसी हूँ और ये मेरा वन क्षेत्र है और यहाँ पे अवैध खनन नहीं किया जा सकता, जिस पर वो मेरे साथ अभद्रता करने लगे और इस बीच इन्हीं के समर्थक वहाँ पे इकट्ठा हो गए और इन्होंने जो है मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट की। तो खनन कर रहे थे, जो खनन वाले थे उनसे तो इनके कुछ नहीं हुआ, उनके पास ये गए नहीं और इन्हें गलत फहमी हुई और ये तुरंत मेरे पास आए। जिस प्रकार इन्होंने मेरे को पकड़ा और मैंने इन्हें बताया भी कि सर मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है ऑडियो में, और उसमें ये गाली गलौज कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे थे मैं तेरे को गाड़ी से रगड़ दूंगा, मुकदमा लिखवा दूंगा। वहाँ पर उपस्थित लोगों द्वारा उनका विरोध किया गया, उनके संग हाथापाई की गई। इस आरोप पर जो है उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर विकास नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरा पक्ष जिसके साथ हाथापाई हुई है उनके द्वारा भी आरोप लगाया गया कि उनके संग हाथापाई की गई, मारपीट की गई। उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर भी अभियोग पंजीकृत। देहरादून से खबर, जहां दिल्ली देहरादून हाईवे के बिहारीगढ़ और देहरादून के बीच बने नए एलिवेटेड सेक्शन पर भड़काऊ नारेबाजी लिखने का वीडियो सामने आया। वीडियो में 2 महिलाएं एलिवेटेड हिस्से की रेलिंग पर स्प्रे पेंट से हिंदी और अंग्रेजी में ये सड़क मुस्लिमों के लिए नहीं है लिखती हुई दिखाई दी। हिंदू रक्षा दल ने इसकी जिम्मेदारी ली है। वहीं पर हाईवे को खराब करने की कोशिश को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से सहारनपुर जिले के बिहारीगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। दरअसल ये सेक्शन नया बना है जिससे कि देहरादून और दिल्ली समेत यूपी और हरियाणा के बीच का सफर आसान हो गया है। यूपी पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच कर रहे हैं। देहरादून नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के 2 दिन से चल रहे कार्य बहिष्कार ने शहर की सफाई व्यवस्था चौपट कर दी है और कई इलाकों में कूड़े के ढेर लग गए हैं और नियमित कूड़ा भी उठान ठप हो गया है। हड़ताल पंडितवाड़ी में महिला सफाई कर्मी से कथित मारपीट के विरोध में की जा रही है और कर्मचारियों ने निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर पार्षद पर अभद्रता और मारपीट के आरोप लगाए हैं। यूनियन ने वसंत विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सफाई कर्मियों का कहना है जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन उग्र होगा। हमने जो है कार्य बहिष्कार कर रखा है कल से और अभी जो है हमने माननीय मेयर साहब को और कमिश्नर मैडम को हमने कल जो है लिखित में इसमें जो है दे दिया गया था जो भी प्रकरण था, तो उन्होंने जो है आगे जो है कार्रवाई करने का हमें जो है आश्वासन दिया है।
चक्राता से खबर है, जहां पर चक्राता मसूरी त्यूड़ी हाईवे पर कांडा बैंड के पास एक बेकाबू गाड़ी 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में गाड़ी सवार एक शख्स की मौत हो गई। हादसा शुक्रवार रात हुआ था, लेकिन इसकी जानकारी आज सुबह तक मिली, जब ग्रामीण चारा लेने जंगल पहुंचे। लोगों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, शव को खाई से निकाला। मृतक की पहचान महेश थापा के रूप में हुई है, जो कि त्यूड़ी का रहने वाला था। और होली की रंगत प्रदेश भर में छाई हुई है। भले ही रंगोत्सव में अभी 3 दिन बाकी हैं, लेकिन प्रदेश में आम से खास होली के रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के घर में आज होलियारों की टीमों ने जमकर उत्साह मनाया। गीत संगीत के बीच मंत्री गणेश जोशी भी जमकर थिरके हैं। लोकगीतों की धुन में यहाँ लोगों ने जमकर उत्साह मनाया है। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, होली का त्योहार खुशियों का त्योहार है। आज मैं अपने विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ, पूर्व सैनिकों के साथ, अपने यहाँ की बहनों के साथ इस त्योहार को सुबह से हम मना रहे हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि होली के रंगों की तरह हमारे जीवन में खुशियाँ आए, हम सब लोग स्वस्थ रहें, हमने कुछ संकट कष्ट आए। और पौड़ी से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने शनिवार को उत्तराखंड में अपने गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के एक घोस्ट विलेज धूर का दौरा किया है। धूर का दौरा किया, वहां अभी भी रह रहे कुछ परिवारों के साथ होली खेली है। इस मौके पर इस होली मिलन कार्यक्रम में गांव के कई प्रवासी भी शामिल हुए, जो बाहर शहरों में बस गए थे। अनिल बलूनी ने कहा कि कभी हंसी और जानवरों से गुलजार रहने वाले ये गांव, जिनकी संख्या उत्तराखंड में सैकड़ों है, अब वीरान पड़े हैं। बलूनी ने कहा है कि आज कई गांवों को घोस्ट विलेज कहा जाता है, क्योंकि लोग शहरों में बेहतर जिंदगी चाहते थे, लेकिन अब बेहतर सड़कों, बिजली, पानी और दूसरी सुविधाओं के साथ अपनी जड़ों की ओर लौटने का वक्त आ गया है, जहां पर हमारी विरासत सच में फल फूल रही है। बलूनी ने कहा कि घोस्ट विलेज को आबाद करने के संकल्प को लेकर वो लगातार कार्य कर रहे हैं। होली का होलियार आला। बागेश्वर के ऐतिहासिक बागनाथ मंदिर में होली महोत्सव का आयोजन हुआ, जहां पर हर उम्र के लोग एक साथ खड़ी होली की परंपरा को जीवंत करते दिखाई दिए। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। सरयू गोमती के संगम पर बसे बागेश्वर का बागनाथ मंदिर परिसर कुछ अलग ही रंग में नजर आया है। पारंपरिक वेशभूषा पहने होलियारों की टोली ने मंदिर प्रांगण में ढोलक और मंजीरे की थाप के बीच राधा कृष्ण, शिव गौरा के गीतों से माहौल को पूरी तरह से भक्तिमय बना दिया। कदूर घाटी में हम अपनी भेटा की जो होली परिवार की होली है, उसका अपना विशेष महत्व है। और कदूर में एक मान्यता है कि कदूर में जो शुरुआत होगी भेटा की ग्राम पंचायत जो भेटा की होली परिवार के द्वारा जो होली का जो आगाज किया जाता है, और समापन भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। हम गरुड़ से आ रखे हैं, भेटा से आ रखे हैं। आज हमारे यहाँ पहली बार आ रखे हैं हम 4 बच्चे, और बहुत अच्छा लगा और सबको इसमें प्रतिभाग लेना चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ों में पुरुष की खड़ी होली की ये परंपरा पहले जितनी जीवंत थी, अब वैसी नहीं रह गई है। युवाओं का शहरों की ओर पलायन इस धरोहर को प्रभावित कर रहा है। इसी वजह से इस महोत्सव का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि युवाओं और बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ने का भी है। इस खड़ी होली के मंच पर बुजुर्गों के साथ युवा और बच्चे भी एक साथ होली गाते नजर आए, और यही इस आयोजन की खासियत रही।
परंपरा सनातन धर्म से चली आ रही है, उस परंपरा के निर्वहन के लिए हमारे समस्त पुराने और लोग उसको कर रहे हैं, तो नई पीढ़ी को उसको एक संदेश भी है और आने वाले समय में एक नए उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को भी लगातार बनते रहेगा। पुलिस होली विलुप्त होती आ रही है, उसी को बढ़ावा देने के लिए, उसी को जागृत करने के लिए हमने यहाँ एक निर्णय लिया था जो आज सफल होता हुआ दिखा है। और लगातार यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर से भी हमारे जिले के अलग ब्लॉकों से भी यहाँ पर होली महोत्सव में सेवा करने के लिए यहाँ से टीम पहुँची है। बागनाथ मंदिर में गूंजती खड़ी होली के सुरों ने सिर्फ पहाड़ों की संस्कृति का रंग बिखेरा, बल्कि समाज को ये संदेश भी दिया कि लोक परंपराओं को बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और उत्तराखंड के कुमाऊं में होली का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है। रंग भरी एकादशी के बाद यहां खड़ी होली हर गांव में मनाई जा रही है। पिथौरागढ़ जिले के बुंगाचीना में हर साल की तरह इस बार भी खड़ी होली का आयोजन किया गया। इस दौरान पारंपरिक परिधान में महिलाओं ने खेल खेले हैं, होली के गीत गाए हैं और फागों के साथ खड़ी होली का जश्न भी मनाया है। बज्र के बाद पूरे उत्तर भारत में कुमाऊं की होली बहुत प्रसिद्ध है। और रानीखेत में भी महिला होलियारों ने रंगों और गीतों की ऐसी छटा बिखेरी कि पूरा शहर होली के रंग में डूब गया। चौबटिया में महिलाओं ने पारंपरिक बैठ की होली का आयोजन किया। वहीं रानीखेत में फागोत्सव आयोजित किया गया। इस फागोत्सव में नैनीताल, अल्मोड़ा, भड़गांव और चिलिया नौला सहित कुल 21 महिला होलियार टीमों ने प्रतिभाग किया। होली के त्योहार पर अलग अलग वर्गों की अनोखी रस्में नजर आ रही हैं। हरिद्वार में किन्नरों ने मसान की होली यानी चिता की भस्म से होली खेली। यहाँ खड़खड़ी शमशान घाट पर पहुंचे किन्नरों ने चिता की भस्म की पूजा की। उसके बाद परंपरा के मुताबिक उत्साह और उमंग के साथ शमशान घाट पर थिरके दी और बनारस के मणिकर्णिका घाट पर मसान की होली खेले जाने की प्राचीन परंपरा भी रही है। हालांकि अब दूसरी जगह धार्मिक नगरियों में भी ये चलन दिखने लग गया है। मसान की होली का इतिहास भगवान शंकर के विवाह के साथ जुड़ा हुआ बताया जाता है। तो पहाड़ों में होली के रंग दिखने लग गए हैं। मुख्य बाजारों, गली मोहल्लों में होलियारा होली मनाने लग गए हैं और लोग पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर होली के गीत गा रहे हैं। पहाड़ों में 2 मार्च को होली का दहन होगा, जबकि चंद्र ग्रहण के चलते 3 मार्च को नहीं बल्कि 4 मार्च को होली मनाई जाएगी। वहीं होली को लेकर बाजारों में काफी ज्यादा रौनक देखी जा रही है। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। हरिद्वार के सिडकुल इलाके में खोए और चोरी हुए 140 मोबाइल फोन पुलिस ने रिकवर किए हैं। अल्मोड़ा पुलिस और एसओजी ने एक नशा तस्कर को 14 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से यात्रियों के टिकट कंफर्म कराने का झांसा देकर ठगी करने वाले शातिर चोरों को पुलिस ने पकड़ा है। हाईकोर्ट ने 2021 में नैनीताल के होटल में दीक्षा मिश्रा की हत्या करने वाले आरोपी को सुनवाई आजीवन कारावास की सजा, मुस्लिम धर्म छिपाकर फंसाया था। अल्मोड़ा में गर्मी शुरू होते ही जंगलों की आग धधकने लग गई। फायर ब्रिगेड ने अल्मोड़ा के नगर के पास ही लगे एक जंगल में आग को बुझाया। अल्मोड़ा में 14 साल की लड़कियों के लिए शुरू किया गया है HPV टीकाकरण। पहले चरणों में 5000 लड़कियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी।
पिथौरागढ़ के महिला अस्पतालों में HPV वैक्सीन का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा की मौजूदगी में हुआ। अल्मोड़ा में उद्यान विभाग 2 गांवों को मॉडल हॉर्टिकल्चर के रूप में करने जा रहा है विकसित। पिथौरागढ़ नगर निगम में होली मिलन समारोह का आयोजन, इस मौके पर सभी वार्डों के सभासद मौजूद रहे। जोशीमठ के शंकराचार्य मठ में रंगों के पावन पर्व होली का शुभारंभ, गुरुकुल में छात्रों ने स्थानीय नागरिकों और मठ के पदाधिकारियों के साथ होली खेली।